नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश मंत्र विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कनिका। हमारी जिंदगी में कई सारी परेशानियां आती ही रहती है। मसलन हमारी नौकरी नहीं लग रही, या फिर शादी नहीं हो रही, या फिर संतान सुख नहीं मिल रहा। अगर आपकी भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस लाइव कार्यक्रम के दौरान आप गुरुजी से सवाल तो पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इन सभी परेशानियों का एक ही हल है, और वो है इंद्र कवच। क्या है इंद्र कवच, चलिए आपको दिखाते हैं। नाम संकीर्तनम् यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्ताम नमामि हरि परम कृते ध्यायते। इंद्र कवच, जिसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है, इसे पुनर्स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज को जाता है। परम पूज्य श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय ये सोचने में लगाया कि किस तरह ईश्वर के बनाए हुए मानव की जीवन बाधाएं हटाई जा सकती हैं, ताकि वो अपना जीवन सुख चैन के साथ जिए। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने दिन रात के अथक प्रयास और लगन से कोटि कोटि पूज्य श्री अग्नि पिता पंडा जी महाराज से मंत्र दीक्षा पाई, और जीवन भर के कमाए हुए इस मंत्र ज्ञान को जन जन के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। परम पूज्य श्रद्धेय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज का एक कल्याण कार्य 1992 से लेकर अब तक जारी है। प्रतिदिन अनेक जन इनकी मंत्र दीक्षा से अपने कष्ट, काल, कलेश को मिटा रहे हैं और अपने जीवन में सुख लाभ पा रहे हैं। राधे राधे बाबूजी हमारे समाज के बहुत ही एक अभिन्न अंग हैं। हमारे संत समाज के अंदर में एक उगता हुआ एक प्रखर सूर्य है, जो कि आज समाज के अंदर में जिसकी परम आवश्यकता है। समाज का उत्थान करने के लिए बहुत ही प्रेरित कर्मों को ये कर रहे हैं। आज से नहीं, हमारा संत समाज इनको बहुत समय से जानता है। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने सर्व कल्याणकारी इंद्र कवच का निर्माण कर कुंडली की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यानी अब जिसके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो भी इंद्र कवच को धारण कर अपने जीवन को सुगम बना सकता है। नवग्रहों को शांत करने के लिए, मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए, काल सर्प दोष की निवृत्ति के लिए अलग अलग मंत्रों का इसमें समावेश किया गया है। 1.25 करोड़ मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया गया है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसको पहनने से शरीर की पूर्ण सुरक्षा होती है। जी हाँ, इंद्र कवच जो है आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ, हर मुश्किल का हल। इंद्र कवच। हफ्ते में 1-2 बार तो चोट लगती ही थी, कभी घुटने में, कभी टखने पे, कभी कोहनी पे। चोट नहीं लगती थी तो दर्द होता था शरीर में कहीं भी, लेकिन जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से चोट और दर्द तो मानो उड़न-छू हो गए हैं, और अब मैं बहुत सुखी हूँ। जय हो राधे राधे बाबूजी महाराज की। तो देखा आपने इंद्र कवच का प्रभाव। आप भी आज ही धारण कर लीजिए इंद्र कवच। मेरा नाम विवेक है। मैंने बहुत से ज्योतिषियों को दिखाया। किसी ने कहा 7.5 है, किसी ने कहा काल सर्प दोष है, लेकिन मैंने जो जी सब दुखों की एक दफ़ा अपना ली है इंद्र कवच। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब दोषों को दूर भगाएं। मैंने गुरुजी से कह के इंद्र कवच लिया, बच्चे को धारण कराया। अभी जस्ट उसके एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, और रिज़ल्ट मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे बच्चे का रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा, और रिज़ल्ट देख के मैं बहुत खुश हूँ। टीचर भी बहुत खुश है, मतलब घर में हम सब खुश हैं रिज़ल्ट को देख के। ये सब इंद्र कवच के प्रभाव की वजह से हुआ। जी हाँ, यही है सच। ले आइए आज ही इंद्र कवच। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उसको धारण करने से मन विद्या में लगता है। माँ सरस्वती कृपा करती हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध को शांत करने के लिए भोलेनाथ के अभिमंत्रित मंत्रों से अभिमंत्रित इसको सिद्ध किया गया है। इससे बिल्कुल शांति की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। किसी कारण इसको नहीं पहनते हैं तो उनके कमरे में भी रख दिया जाता है। जिस कमरे में सोते हैं उसमें इंद्र कवच को स्थापित कर दिया जाता है, तो उसके प्रभाव से ये धीरे धीरे बुरी वासनाएं दूर होने लगती हैं, और आनंद की प्राप्ति, कर्म के क्षेत्र में बढ़ने की प्रवृत्ति इससे स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। इंद्र कवच को धारण करने से शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं रहता, बल्कि यदि कोई रोग पहले से है तो वो ठीक होने लगता है। मनुष्य स्वस्थ रहता है। इंद्र कवच उसकी हर बुराई से रक्षा करता है।
हर अनहोनी से बचाता है। ना ही तो कभी चोट लगती है और ना ही कभी कोई दुर्घटना ही होती है। और तो और नशे जैसी भयानक और नाशवान लत भी अपने आप ही दूर हो जाती है। जो परिवार कभी नशे जैसी समस्या की वजह से बर्बादी के कगार पर थे, इंद्र कवच की बदौलत वे आज फिर से फल फूल रहे हैं। पहले ये रोज पीकर आते थे। एक दिन मेरी नंद ने मुझे इंद्र कवच लाने की सलाह दी। उन्होंने भी थोड़े दिन पहले लिया था। उनको फर्क नजर आया, मैं भी ले आई। अगले ही तीसरे दिन मुझे फर्क नजर आने लगा। अब तो ये शराब को हाथ तक नहीं लगाते। देखा आपने? यही नहीं, इंद्र कवच को धारण करने से क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति शांत होता है, ब्लड प्रेशर जैसी व्याधियों से छुटकारा मिलता है। यही नहीं, धन की प्राप्ति होती है, अच्छे विवाह के संयोग पैदा होते हैं। यदि पति पत्नी में कलह है तो मिट जाता है। तलाक तक की नौबत आ गई थी। बस अपने जीवन को ढो रहे थे, सारी इच्छा ही खत्म हो गई थी। इंद्र कवच ने सब ठीक कर दिया। मेरे भैया है, उन्होंने ला कर दिया। बोले गुड्डी, एक बार ये पहन कर देख लो, क्या पता कुछ ठीक हो ही जाए। और अब हमारी एक प्यारी सी बेटी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। इंद्र कवच धारण करने से न सिर्फ परिवार में शांति होती है, बल्कि यदि आप निसंतान हैं तो निश्चित तौर पर आपको संतान की प्राप्ति होती है। कारोबार बढ़ता है, विदेश जाने के योग बनते हैं, किसी कारणवश अदालत में चल रहा मुकदमा तक निबट जाता है। इंद्र कवच से होने वाले लाभ अनगिनत हैं। जी हाँ, यही है सच। धारण कीजिए इंद्र कवच। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो इसकी कीमत नहीं बल्कि लागत है। जी हाँ, इसकी सहयोग राशि है मात्र 3100 रुपए। इस रक्षा कवच यानी इंद्र कवच की ये लागत इससे होने वाले लाभ को देखते हुए कुछ भी नहीं है। इंद्र कवच मैंने इसलिए पहना क्योंकि मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी, बीमार थी, और जैसे मैंने इंद्र कवच पहना धीरे धीरे मेरा डिप्रेशन बिल्कुल छूमंतर हो गया। जब से मैंने इंद्र कवच पहना है तब से मेरा सिर का दर्द बिल्कुल गायब हो गया और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मेरी छोटी सिस्टर है, उसका जब से ये इंद्र कवच पहना है, उसने एक 35 साल से उसका केस चल रहा था और ये इंद्र कवच पहनने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर वो केस जीत गई। ये सबसे बड़ी खुशी की बात हुई है। और मैं तो यही कहूँगी कि सब लोग इस इंद्र कवच को गले लगाएं और अपने सब कष्टों को दूर करें। इंद्र कवच कोई साधारण कवच नहीं है, बल्कि इसका जिक्र देव पुराणों में भी मिलता है। आइए जानते हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज से। त्रेता युग की बात है, जिस समय दैत्यों ने हमारे देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी पर अपना शासन कर लिया था, समस्त देवताओं को बंदी बना लिया था। नारद जी महाराज, इंद्र, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी शेष बचे थे और समस्त जो देवता शेष बचे थे भोलेनाथ की शरण में गए थे। अपना दुख जब भोलेनाथ को बताया तो नारद जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने ये प्रदान किया इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को। इंद्र ने इसको धारण किया और जैसे ही धारण किया तो इससे उनको राज की प्राप्ति हुई, दैत्यों से, दुश्मनों से उनको जीत प्राप्त हुई। इसमें माणिक, गोमेद, 3 मुखी रुद्राक्ष एवं अष्ट धातु का संयोग है। माणिक जो केतु और मंगल की शांति के लिए, चांडाल दोष, मांगलिक दोष के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। गोमेद जो राहु की शांति एवं काल सर्प दोष की शांति के लिए परम हितकारी है। 3 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव जी की कृपा दृष्टि पाने में अत्यंत सहायक है। और अष्ट धातु समस्त ग्रहों में शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस सब को बांधा गया है मंत्र विज्ञान से। राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन का समस्त अनुभव और मंत्रों का ज्ञान इसमें निचोड़ दिया है। आज ही धारण कीजिए इंद्र कवच। जो इस इंद्र कवच को धारण करेगा, जो कि राष्ट्रीय संत राधे राधे जी बाबूजी के द्वारा ये निर्मित है, स्थापित है और हम सभी संतों के द्वारा ये प्रमाणित है, अतः जो भी इसको धारण करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही
आपको बुरी नजर और बुरे प्रभावों से बचाने वाला काले घोड़े की नाल का छल्ला और श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र दिया जा रहा है। यानी ये दोनों आपको मिल रहे हैं इंद्र कवच के साथ पूजनीय श्री राधे राधे बाबूजी महाराज के आशीर्वाद स्वरूप बिल्कुल निशुल्क। हमारा पता है श्री बरका धाम ट्रस्ट, 100 फुट रोड, श्याम कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। संपर्क करें 9582719025। इंद्र कवच को गले लगाएं, सब कष्टों को दूर भगाएं। जी हाँ, तो आप भी इंद्र कवच को अपने घर पर लेकर आ सकते हैं, इसे पहन सकते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं दूर हो जाएं। और साथ ही इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने नंबर्स हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज मौजूद हैं, तो उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो गुरुजी से अगर आप बात करना चाहते हैं हमारे इस लाइव इन प्रोग्राम के जरिए, तो आप बात भी कर सकते हैं। अपनी सभी समस्याओं का समाधान आप अभी जान सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अपना नंबर हम आपको बता देते हैं 012033111617। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं हमें 012033111618। इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश मंत्र विज्ञान में। आपके साथ मैं हूं कनिका और साथ ही हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं राष्ट्रीय संत श्री राधे राधे बाबूजी महाराज, जिनसे आप हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ के बात कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। गुरुजी, हमने देखा कि इंद्र कवच किस तरह से उसने काफ़ी जितने सारे लोगों थे उनकी सबकी समस्याओं को दूर किया। क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति इसे धारण कर सकता है? हाँ, देखिए, इंद्र कवच विशेषकर कालसर्प दोष की शांति के लिए, ग्रहण दोष, चंडाल दोष हो, शनि हो, नवग्रह में से कोई सा अनिष्टकारी फल दे रहा हो, तो उसको कोई भी किसी भी अवस्था में उसको धारण कर सकते हैं। बच्चा धारण कर सकता है, जवान धारण कर सकते हैं, औरत, वृद्ध, कोई भी धारण करेंगे, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। सबसे पहले शरीर की रक्षा होती है और विशेषकर हर कार्य में सफलता की प्राप्ति कराता है। इसमें 1.25 करोड़ मंत्रों से इसको अभिमंत्रित किया गया है। इसका बहुत ही लाभ देखने को प्राप्त हुआ है। जिसने भी इसको आजमाया है उसके समस्त मनोरथों को पूर्ति करते हुए सबसे पहले शरीर की उनकी रक्षा हुई है। जी गुरुजी, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि इंद्र कवच को धारण करने से पहले क्या कोई पूजा वगैरह करनी पड़ती है? नहीं, देखिए, विशेषकर ये मंत्रों से अभिमंत्रित है और इसको कोई धारण नहीं, केवल कच्चे दूध गंगाजल में धोकर इसे वीरवार को या सोमवार वाले दिन कोई भी धारण कर सकता है और इसको धारण करने से 7 दिन के अंदर भी इसके लाभ प्राप्त होने लगते हैं। जी गुरुजी, साथ ही कोई ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता हो जब इसे धारण कर ले कोई? नहीं, देखिए, इसमें 21 साल तक इसमें शक्ति का समावेश किया गया है और विशेष बात तो ये है कि इसमें किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है। कुछ भी पहन सकता है, इसको पहनकर कुछ भी खा सकता है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये स्वतः ही बुराइयों से बचाता है और ईश्वर की कृपा इससे प्राप्त होती है। इसको पहनकर कहीं तीर्थ में जाते हैं तो वहाँ से जो पुण्य प्राप्त होता है इसमें समावेश हो जाता है और जब हमारे ऊपर कोई आपत्ति आने वाली होती है, कष्ट आने वाला होता है, तो वहाँ पर ये हमारी रक्षा करता है। तो विशेषकर ये सबसे पहले इंद्र को प्राप्त हुआ था, भगवान शंकर ने दिया था। तो इसके प्रभाव से यश, कीर्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, प्रमोशन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, हर कार्य में सफलता की प्राप्ति ये कराता है और सबसे पहले शरीर की रक्षा होती है। कहीं भी इससे कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। जी गुरुजी, कई सारे लोग हैं जिन्होंने आपने जो यज्ञ करवाया वो उस यज्ञ में शामिल हुए और उन्हें काफ़ी फायदा हुआ। उस यज्ञ की क्या महत्वता है वो हम आपसे ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं। जी, अपना नाम बताइए और साथ ही कहाँ से बोल रही हैं आप? हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी, प्रणाम। मैं चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी जी, बोलिए बहन, कल्याण कर भगवान आपका। जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में और अपने बारे में, मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन मेरी बेटी की तो है। हाँ, बोलिए बेटी की। 24 मार्च 1997। समय बताइए। हाँ जी, समय रात के 8:20। कहाँ का जन्म है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ का। क्या पूछना है बताइए मुझे। क्या मैं अपने बारे में पूछ सकती हूँ, उसकी मम्मी के बारे में? हाँ, मम्मी के बारे में पूछ सकती हैं, बताइए। मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है लेकिन बेटी की है ये। हाँ, क्या शरीर सही है आपका? शरीर में प्रॉब्लम देती है, ग्रह जो है माँ के शरीर में प्रॉब्लम के योग बनाते हैं। हाँ जी, ये इसकी पढ़ाई के बारे में पूछना था और अपने बारे में। अब अपनी पूछना चाहती हैं या बेटी की पूछना चाहती हैं? आप मेरे बारे में बता सकते हैं। देखिए, इसमें स्वास्थ्य का, ऑपरेशन होने का,
थोड़ा डिप्रेशन में आने का ऐसे योग बनते हैं माँ के इस कुंडली के अनुसार। और बच्ची का भी पूर्ण कालसर्प दोष है, मंगलिक दोष है, ग्रहण दोष, चंडाल दोष, सभी ग्रह अनिष्टकारी बैठे हैं और पढ़ाई में भी थोड़ी रुकावट के योग बनते हैं। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, पढ़ाई में भी थोड़ी रुकावट के, गुस्सा करने के, चिड़चिड़ापन, आंखों में चश्मा लगने के। चश्मा लगे हुए हैं बेटी को? नहीं चश्मा नहीं है, एलर्जी है मुंह हाँ, एलर्जी है आंखों में, ऐसा हो सकता है आंखों में, गले में, तो ये ऐसी प्रॉब्लम इससे बनती हैं। तो इसके लिए हो सकता है तो इंद्र कवच बच्ची को पहना सकती हैं, या नहीं तो फिर हमारी यज्ञ भी है 21 तारीख को भी महायज्ञ हो रहा है चंडीगढ़ में। मैं तो चाहता हूँ उसमें आप सम्मिलित हो सकती हैं। एक काला कपड़ा 1.25 मीटर पानी वाला नारियल लाकर और एक 1.25 मीटर काला कपड़ा लाकर, तो उसमें सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे आप एक मंत्र किया करें, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप किया करें पानी के गिलास के सामने। उस पानी को आप भी पिया करें और आधा पानी बेटी को भी पिला दिया करें। उससे ग्रहों की शांति होगी और स्वस्थ आपका जीवन रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये तमाम उपाय कीजिए, इससे आपको फायदा जरूर होगा। अगली कॉलर हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रही हैं, हमारे साथ रेनू जी हैं लाइन पर। रेनू जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अपना सवाल पूछिए और साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। फिलहाल लगता है संपर्क टूट गया रेनू जी से। कोई बात नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ दोबारा जुड़ सकती हैं। तो गुरुजी, हम बात कर रहे थे यज्ञ की। आपने अभी बताया है कॉलर को कि किस तरह से वो यज्ञ में शामिल हो सकती है और उनकी बेटी को उससे फायदा मिल सकता है। यज्ञ कितना महत्व देता है? देखिए, यज्ञ तो हमारे पूर्व जन्म से ही हमारे ऋषि मुनि, हमारे संत जन पहले से ही करते आए हैं और बड़े से बड़े कष्टों से, बड़े से बड़े दुखों से निवृत्ति यज्ञों से प्राप्त होती है। तो यज्ञों में आहुति देने से देवता प्रसन्न होते हैं और जब देवता प्रसन्न होते हैं तो समस्त हमारे जितने भी हमारे जीवन में रुकावट आती हैं वो दूर होने लगती हैं, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं जहाँ पर कृपा राम की होई वहाँ पे कृपा करें सब कोई। जब भगवान की कृपा को पाना है तो उनकी साधना करनी पड़ती है, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। और ईश्वर जितने भी हमारे 33 करोड़ देवता हैं वो यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। तो यज्ञों के द्वारा बहुत ही लाभ की प्राप्ति होती है। तो विशेष हमारे देश के कोने कोने में यज्ञ होते रहते हैं। फिर 21 तारीख से 21 मई से महायज्ञ हैं। तो मैं तो चाहता हूँ अगर आपके क्षेत्र में यज्ञ है तो सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और अब गुरुजी हमारे साथ अगले कॉलर हमारे जुड़ गए हैं। कुलदीप जी हमें कॉल कर रहे हैं चंडीगढ़ से। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पूछिए अपना सवाल और साथ ही डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1952। जी, मैं अपने बिजनेस के बारे में, फैमिली अफेयर्स के बारे में जानना चाहता हूँ। 1952 52 14 हाँ जी 14 मार्च 1952। टाइम बताइए। 5 बजे के करीब है सुबह का। सुबह का। कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का। दिल्ली का। चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि। क्या पूछना चाहते हैं? अपना बिजनेस, मेरे बिजनेस के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ देखिए, बिजनेस का ही योग बना हुआ है। बिजनेस का इस समय बुध में थोड़ा केतु चला हुआ है, थोड़ा सा मध्यम जरूर है, परंतु आपके इस समय जमीन खरीदने का भी कोई योग बना हुआ है। हेलो, हाँ जी हाँ जी। हाँ, कोई जमीन खरीदी है? कोई फ्लैट, कोई जमीन कुछ खरीदा है आपने अभी? हाँ जी खरीदा। वो बेचने के लिए सोच रहा हूँ, बिक नहीं रही है। हाँ, देखिए अभी बिकेगी नहीं, अभी थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये अगस्त के बाद इसका योग बनेगा। अगस्त से और दिसंबर के बीच बिकने का आपकी कुंडली के अनुसार योग बना हुआ है। थोड़ा सा भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक मंत्र कर सकते हैं अगर जल्दी बेचना है तो। ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः, ओम क्लीं भूमिपते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे एक यंत्र भी होता है, 21 मई को चंडीगढ़ में हमारा यज्ञ है, तो उस यंत्र को, उस जो चीज़ आपको बेचनी है, ज़मीन या फ्लैट, उसमें रखने से उससे 41 दिन के अंदर उसका कोई ना कहीं सौदा हो जाता है। उसको हम निःशुल्क देते हैं। आप चंडीगढ़ से उसे प्राप्त कर सकते हैं 21 मई को। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। उम्मीद करते हैं कि सारी जानकारी आपको मिल गई होगी और ये तमाम उपाय आप करेंगे तो उससे आपको फायदा जरूर होगा। अगली कॉलर हमारे साथ चंडीगढ़ से ही जुड़ी हैं, हमारे साथ कुसुम जी है लाइन पर। कुसुम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या पूछना चाहती हैं आप और साथ ही अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मैंने जो अपनी बेटी के बारे में पूछना था। बोलिए। 7/8/83। 7/8/83। समय बताइए। 4:30 बजे सुबह। कहाँ? 4:30 बजे सुबह। कहाँ हुई थी आपकी बेटी? ये पंजाब, बसी पठाना। जी, क्या पूछना है बेटी के बारे में? इसकी शादी के बारे में पूछना पंडित जी। देखिए, आपकी बेटी की जो कुंडली है पूर्ण काल सर्प दोष लगा हुआ और साथ में पूर्ण मंगलिक है। सूर्य उनके मंगल में लगन में बैठा हुआ है। ये शादी में रुकावट करता है। बार बार शादी सगाई छूट जाना या शादी के बाद भी थोड़ी प्रॉब्लम के योग बनते हैं। तो इसकी आप काल सर्प दोष की पूजा कराएं अच्छे से ब्राह्मण के द्वारा, और पितृ शांति की पूजा कराएं। और मंगलिक दोष के लिए हो सकता है तो बेटी से 2 बार रक्तदान करवा दें। बहुत अच्छा रहेगा।
और 7 मंगलवार 4-4 अनार किसी वृद्ध ब्राह्मण को जिसकी अवस्था 60 वर्ष से ऊपर की हो, ऐसे ब्राह्मण को 4 अनार 7 मंगलवार को बेटी के हाथ से आप दान करवा दें। इससे मंगलिक दोष में शांति की प्राप्ति होगी। वैसे शनि भी इनका खराब है तो थोड़ी रुकावटों के योग तो चल रहे हैं। इस समय आपकी बेटी की जो दशा चल रही है, शनि चला हुआ है और शनि भी चौथा है। शनि शांति के लिए हो सकता है तो तेल दान किया करें, हो सकता है तो एक नीलम भी धारण करवा सकती हैं बेटी को 5.25 रत्ती का। बेटी का शुभ अंक बनता है 3 अंक सर्वश्रेष्ठ बनता है। बुधवार का दिन इनके लिए अति उत्तम बनता है। नीला कलर इनके लिए सर्वश्रेष्ठ बनता है। शादी का योग बनेगा जो 15 किलो 20 किलोमीटर के बीच में बनेगा, आसपास में बनेगा। 3 भाई होंगे और इस सबसे छोटा लड़का होगा। ऐसे लड़के के साथ आपकी बेटी के शादी के योग बने हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूं बेटी से एक मंत्र भी करवाएं आप। ओम क्लीं श्रीपते नमः, ओम क्लीं श्रीपते नमः मंत्र का जाप करवाएंगे, देखना बहुत ही जल्दी आपकी बेटी का अच्छा संयोग बनेगा। पंडित जी इसके वो इंद्र का कवच डलवा दो। हाँ, इंद्र कवच डलवा दो, बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। इंद्र कवच तो तुरंत डलवा दीजिए, इसमें चोट लगने का भी, हर काम में रुकावट का योग है। इंद्र कवच डलवाइए, तुरंत लाभ की प्राप्ति होगी। सुबह 9 से 5 बजे तक हमारे आश्रम पर फोन करके आप बुकिंग करवा सकते हैं और आपको 2-4 दिन में प्राप्त हो जाएगा। और पंडित जी शादी कितनी देर में हो जाएगी? देखिए शादी का योग तो भगवान कृपा करेंगे, इनकी शांति कराइए आप बेटी से। एक बार रक्तदान भी कराइए, अनार जो है 4 दान करवाना प्रारंभ कर दें हर मंगलवार को। भगवान कृपा करेंगे तो 2-3 महीने के अंदर में बहुत ही अच्छा योग बन जाएगा। मंगलवार पंडित जी जी कितने मंगलवार दान करवा? 7 मंगलवार 4-4 अनार दान करने किसी वृद्ध ब्राह्मण को, बूढ़े को। जी बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं तमाम उपाय आपने अपनी बेटी के लिए अच्छे से सुन लिए होंगे और जब आपकी बेटी की शादी फिक्स हो जाए तो हमें कॉल करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब अगले कॉलर हमारे साथ रंजीत जी जुड़ गए हैं, हमें कॉल कर रहे हैं पंजाब से। रंजीत जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और फिर सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा नाम रंजीत सिंह और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/4/1971। 14/4/1971। समय बता दीजिए। हाँ जी, समय 7:45 सुबह का टाइम है जी। कहाँ का जन्म है आपका? सरहंद सिटी डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पहले पटियाला था अब फतेहगढ़ पटियाला साहब के पास में। ठीक है, पूर्व फाल्गुनी सिंह राशि बनती है। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं पूछना चाहना है कि मेरे ना मतलब ਹੁਣ तक 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ और मेरी नौकरी वास्ते मैं सोचदा सी ਹੁਣ नौकरी मतलब लगन वाली भी उम्मीद हैगी, इंटरव्यू आनी कि ਮੈਨੂੰ नौकरी मिलेगी। हर काम में रुकावट आते हैं क्योंकि आपके चौथे घर का चंद्रमा और सूर्य शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं और राहु भी आपका अष्टम भाव में बैठा है, जो स्वास्थ्य भी आपका सही नहीं रहता है। मानसिक परेशानी ये देता है, हर काम में रुकावट के योग बनता है। काम छूटना लगना, कोई भी व्यापार करते हुए कोई भी काम करते हुए उसमें बहुत ज़्यादा दिन तक आपका मन स्थिर नहीं रहता होगा। तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसमें आप एक मोती धारण करेंगे 7.25 रत्ती का, बहुत ही अच्छा आपके लिए लाभ की प्राप्ति देगा। हो सकता है गोमेद भी धारण कर सकते हैं आप। 7.25 रत्ती का गोमेद धारण करेंगे शुक्रवार को शाम के समय, इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। अमावस्या के दिन आप चीनी 1 किलो और चावल और दूध, कच्चा दूध और चावल आपको दान करने हैं। हर अमावस्या को करें, कम से कम आप 11 अमावस्या दान करें तो इससे दोष दूर होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। आपका मन स्थिर होगा। अभी आपका मन स्थिर नहीं है क्योंकि चौथे घर के चंद्रमा जिस कुंडली में होते हैं उनका मन स्थिर नहीं होता। कोई भी काम करते हैं थोड़े दिन मन लगता है, उसके बाद उस काम को बदलने के मन में आने लगती है। तो ऐसी स्थिति आपकी बनी हुई है। इस समय जो आपकी दशा चली हुई है, राहु में शनि चला हुआ है, समय आपका थोड़ा अच्छा नहीं है। थोड़ा इंतजार करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। इसके लिए आप एक मंत्र किया करें, ओम क्लीं भाव नमः, ओम क्लीं भाव नमः, ओम क्लीं भाव नमः। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर 7 बार इस मंत्र को सुबह सुबह आप करेंगे तो इससे आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंजाब से हमारे साथ अगली कॉलर समीक्षा जी हैं लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका भी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और फिर सवाल पूछिए। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1984। जी 1 अक्टूबर 1984। 84 समय बता दीजिए। समय उसका 12:27। 12:27 रात के। हाँ जी AM आएगा। हाँ बोलिए। मैं पूछना चाहती हूँ गुरुजी, इसकी जॉब कहीं नहीं लग रही। अच्छी भली जॉब करता था, वो छूट गई है जी, और ना ही इसकी शादी हो रही है। हाँ। देखिए आपका बच्चा पूर्ण रूप से, इस बच्चे को मूल दोष लगा हुआ है, मंगलिक दोष भी लगा हुआ है और साथ में पितृ दोष भी लगा हुआ है। तो इनकी शांति कराइए, नहीं तो ये चोट लगने का भी योग बना हुआ है और कोई ना कोई केस लगने का भी योग बना हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि शांति कराएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। ग्रह थोड़ा ज़्यादा ही खराब है, इनकी शांति आप जरूर करा लेंगे तो इससे देखना नौकरी का भी योग बनेगा और शादी का भी बहुत ही अच्छा योग बनेगा। तो इनका विशेष ध्यान रखेंगे। साथ में हो सकता है तो आप एक मंत्र कर सकती हैं, ओम क्लीं चंद्रो नमः। ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप करेंगे
पानी के गिलास के सामने बच्चे को नियमित पिलाया करें। बच्चा भी आपका कर सकता है, पढ़ा लिखा है। इन उपायों को करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। हो सकता है तो इसको एक डायमंड 7.25 रत्ती का डायमंड पहनाएंगे तो इससे इसको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी, तो गुरुजी इसकी शादी का योग कब तक है? देखिए, शादी का योग 2013 में नवंबर दिसंबर के लिए बहुत ही अच्छा है। 13 नवंबर से योग प्रारंभ हो रहा है और 27 मार्च 2014 तक योग चलेगा। परंतु उनसे पहले इनकी मूल शांति करा दें, ग्रहों की शांति करा दें और पितरों की शांति करा दें तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। जी, तो गुरुजी का आशीर्वाद आपको मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपके बेटे की ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएगी और जल्दी नौकरी भी लग जाएगी और साथ ही शादी भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। गुरुजी, हमारे तमाम दर्शक परेशान होकर हमें कॉल करते हैं और आपसे समाधान जानना चाहते हैं। आप हर रोज़ यहाँ हाजिर होते हैं, उन्हें समाधान बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो हम उम्मीद करते हैं किसी तरह से रोज़ हाजिर होकर हम गुरुजी को साथ लेकर आएंगे ताकि आपकी सभी समस्याओं को दूर कर सके, उनका समाधान आपको बता सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोपहर 1:30 बजे आपसे मुलाकात करेंगे। आज हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।